हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यानी यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है हमें बताना है। ये जो पंक्ति दी गई है बच्चों, इसमें अरविंद शब्द क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों वाचक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उपमान है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है साधारण धर्म है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपमेय है। तो बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपमान। उपमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों, अगर इसमें पूछ लेता कि उपमेय क्या है, इस पंक्ति में उपमेय क्या है, तो उपमेय होता है बच्चों, इसमें उपमेय है शिशु वृंद। जो शिशु वृंद है बच्चों, वह क्या है? उपमेय है। यानी शिशुओं की जो तुलना की गई है अरविंद से की गई है, कि जो बच्चे हैं वह कैसे सो रहे हैं अरविंद के समान। अरविंद माने कमल, कमल या पंकज भी कह सकते हैं। तो अरविंद जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। जो बच्चे हैं वह कमल के समान सो रहे हैं। तो अरविंद जो हो गया बच्चों, इसमें उपमान हो गया, और जो शिशु हो गए वह क्या हो गए? उपमेय हो गए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि निम्न में से शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो बच्चों वहा, तो यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ भी। तो वहां कितना घृणित दृश्य है। दूसरा ऑप्शन है छी, कितना घृणित दृश्य है। और तीसरा ऑप्शन है ओह, कितना घृणित दृश्य है। तो फोर्थ ऑप्शन है आ, कितना घृणित दृश्य है। तो बच्चों, इन चारों में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य जो है बच्चों वह है छी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी छी कितना घृणित दृश्य है। यानी घृणित दृश्य को देखकर आप क्या बोलोगे? छी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो घृणा वाले शब्द होते हैं या घृणा से संबंधित किसी वस्तु को देखकर जो कहते हैं वो छी कहते हैं, ना कि बहा, हो और आहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकुलाना, अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। यानी हमें इस अकुलाना का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सवर्णा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अभिवादन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रसन्न होना, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है व्याकुल होना। तो बताइए बच्चों, अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल होना। व्याकुल होना अकुलाना का समानार्थी शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं। तो कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बीजक में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मृगावती में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पदावली में,
और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सूर सागर में। तो इन चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बीजा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सभी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये सभी के सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो इस बार भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महादेवी वर्मा को नीरजा, ठीक है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी द्विवेदी पदक, दूसरा दिया गया है ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सक्सेरिया पुरस्कार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत भारती पुरस्कार। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नीरजा है ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो बच्चों जो नीरजा है वह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सक्सेरिया पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों मोस्ट है, एग्जाम में पूछा गया है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अवधी, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बांगरू। तो इन चारों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूछ लेता है बच्चों की आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। मथुरा भी पूछ ले सकता है, तो मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। और धौलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की निम्न वाक्यों में के किस भाग में त्रुटि है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। वाक्य दिया गया है बच्चों हमारा ये यहाँ से कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इसी वाक्य को काट काट कर बनाए गए हैं। तो इसमें बताना है हमें कहाँ पर गलती है। तो बच्चों देखिए आधुनिक हिंदी की, यानी यहाँ पर महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हमें इसमें एक ही पार्ट में गलती मिली है, और कहाँ पर मिली है, इस के की जगह हमें क्या लिखना था, की आना था। तो ये वाला कहाँ पर है, तो ये देखिए बच्चों ये यहाँ पर है के, यानी इसके ए पार्ट में गलती हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा था लेकिन करने में बहुत आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों बताइए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है पहला 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1। तो बच्चों विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वह होती है 3। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, वह कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है मूला अवस्था, ठीक है, मूला अवस्था। तो पहली होती है मूला अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है बच्चों उत्तरावस्था, उत्तरावस्था।
और तीसरी कौन सी होती है बच्चों? तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। ठीक है, उत्तमा अवस्था। तो बच्चों ध्यान रखना कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बच्चों पूछ लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो अवस्थाएं आपको लगाना है कि 3 होती हैं। ठीक है, अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाएं 3 होती हैं और प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है कि इस प्रतिक्रिया का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रत्युत्तर, दूसरा दिया गया है बनबनाहट, तीसरा दिया गया है यथानियम और फोर्थ दिया गया है बदस्तूर। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची होगा बच्चों प्रत्युत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों की दिल्ली, यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिया गया है मेरठ, फिर रिक्त स्थान दिया गया है दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये रिक्त स्थान को भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है से आएगा या की आएगा और या में आएगा तथा या का आएगा या का या से आएगा। तो बच्चों ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लॉजिक पर आधारित होते हैं, तर्क शक्ति पर आधारित होते हैं। यानी हिंदी को आपने कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं। तो दिल्ली से मेरठ, तो से किस वाले ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो से सही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी, तो की भी सही शब्द बैठ रहा है, की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि धूर्त शब्द। ठीक है, धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। यानी एक हम इन चारों में से एक मुहावरा पहचानना है हमें जिसका अर्थ धूर्त निकलता हो। तो पहला ऑप्शन है हाथ साफ करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रंगा सियार और तीसरा ऑप्शन दिया गया है नाको चनी चबाना और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जहर उगलना। तो इन चारों में बताना है हमें कि धूर्त से संबंधित मुहावरा कौन सा है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी रंगा सियार। रंगा सियार का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? धूर्त व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति। ठीक है, रंगा सियार का जो अर्थ होता है वह होता है धूर्त व्यक्ति। तो यानी धूर्त, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अपराधी स्वयं ही डरा रहता है। ठीक है, दूसरा है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तीसरा है सभी वस्तुएं समान नहीं होती हैं और फोर्थ ऑप्शन है तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रश्न करता है। ठीक है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रश्न करता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति। तो बच्चों इसे याद रखना कि लोग कोयले की दलाली में मुंह काला यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों कोयले की दलाली में मुंह काला, तो इसका अर्थ होता है कि बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि पुल्लिंग शब्द पहचानिए। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखने में इजी है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि कोयले की दलाली में मुंह काला। तो पहला ऑप्शन है भुजा, दूसरा ऑप्शन है चिड़िया, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया और फोर्थ ऑप्शन है काका।
तो बताना है इसमें इन चारों में पुल्लिंग यानी मेल वर्ड कौन सा है। ठीक है, मेल वर्ड कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कपड़ा। कपड़ा जो है बच्चों ये हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि चिड़िया, जाति, भुजा ये सभी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, या हम इन्हें फीमेल वर्ड भी बोल सकते हैं, फीमेल वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पवित्र, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पवित्रात्म पवित्रात्मा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है पवित्रत्म, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पाक। तो पवित्रता का हमें इसमें विशेषण बताना है। अगर बच्चों आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपको विशेष्य और विशेषण पढ़ने की जरूरत है, और इस चैप्टर को आप आज ही कंप्लीट कर देना वीडियो देखने के बाद तुरंत। ठीक है, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा आपको विशेष्य और विशेषण पढ़ने में, लेकिन आपके क्या हो जाएंगे तब। सबसे अच्छा बच्चों पढ़ने का तरीका यही होता है कि जब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप वो चैप्टर दोबारा से अपना रिवीजन कर ले, उस चैप्टर का दोबारा से रिवीजन कर ले, तो अच्छा खासा आपका स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपकी जो तैयारी है उसमें इम्प्रूव भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में गलत होता है तो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है तो आप उस टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पवित्रता का हमें विशेषण बताना है। तो पवित्रता का जो विशेषण होता है बच्चों पवित्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन देखने में हल्का है, छोटा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं अगर ये पढ़े हुए नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। तो इस वाक्य में क्या है बच्चों, त्रुटि है, और हमें इस त्रुटि को सही करना है कि इसका सही रूप क्या होगा। आप निसंकोच चले जाओ, तो पहला ऑप्शन दिया गया है तुम निसंकोच चले जाओ, दूसरा दिया गया है आप निसंकोच चले जाइएगा, और तीसरा दिया है आप निसंकोच चला जाओ, और फोर्थ ऑप्शन है कि आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए चले जाइएगा कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। तीसरा है आप निसंकोच चले जाओ, तो ये भी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर प्लूरल का यूज हो रहा है, तो ये भी क्या गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर तुम निसंकोच चले जाइए और डी ऑप्शन जो है आप निसंकोच चले जाइए, ये दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन इनमें भी बच्चों गलती है। इनमें क्या, पहले ऑप्शन में गलती है कि तुम, यहाँ पर ये जो है तुम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य चल रहा स्टार्ट हुआ है आप से शुरू हुआ है, तो इसमें क्या आप से ही देखेंगे कि आप निसंकोच चले जाइए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नहीं लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कि यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है खिड़की का शीशा तोड़ा है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है बता दे, यानी इसमें ऑप्शन दिए गए उसने और तुम्हारे, बी ऑप्शन दिया गया है जिसने और वह, और सी ऑप्शन दिया गया है वह और कुछ, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो और कौन। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा इसमें रिक्त स्थान को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस किसी उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, तुम्हारे बता दे, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं बैठ रहा। दूसरा ऑप्शन लगाकर देखते हैं क्या होगा, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वह बता दे, तो ये क्या है अभी हमारा सही लग रहा है। और सी ऑप्शन देखते हैं वह खिड़की का शीशा तोड़ा है कुछ बता दे, तो ये भी क्या हमारा गलत है, क्योंकि ये भी क्या वाक्य को सही तरीके से पूर्ण नहीं कर रहा है। तो फोर्थ है कि वो खिड़की का शीशा तोड़े और कौन बता दे, तो ये भी क्या है वाक्य को सही तरीके से पूर्ण नहीं कर रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यानी यहाँ पर जिसने खिड़की का शीशा
थोड़ा है वह बता दे। ठीक है, तो ये वाक्य को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो बताना है ये जो हर कोई शब्द आया है इसमें ये किस प्रकार का शब्द है। तो एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द है या सदैव एक वचन शब्द है या सदैव बहुवचन शब्द है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों ये जो हर कोई शब्द है, हर कोई शब्द है, तो ये हमारा क्या एक वचन शब्द है। ठीक है, एक वचन शब्द है। और एक वचन कैसा एक वचन, सदैव एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये जहां भी किसी भी वाक्य में आएगा ये हमेशा एक वचन के साथ ही प्रयोग होता है, यानी एक वचन को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों ऑप्शन में सदैव नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते, ऑप्शन नंबर ए लगाते, लेकिन इसमें सदैव दे दिया है तो यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे कि निम्न में से सही जोड़ी पहचानिए या सही जोड़ी चुनिए। तो पहले दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद ने यामा की रचना की है, नहीं जो गलत है। दूसरा दिया गया है महादेवी वर्मा ने ययाति की रचना की है, ये भी गलत है बच्चों। नासिरा शर्मा ने जिया हट की रचना की है, नहीं बच्चों ये भी क्या गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा की रचना की है। हाँ बच्चों, चिदम्बरा की जो रचना की है वह सुमित्रा नंदन पंत ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों कि विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिविशेषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विशेषण, और सी ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है विशेष्य। तो बच्चों उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, तो आपको पता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेष्य होता है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर उन्नत शब्द दिया गया तो ये कैसा कहाँ पर प्रयोग होता है, इसका हमेशा क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उन्नत कैसा शब्द है, एक विशेषण शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कि गुड़ ना दे गुड़ की। यहाँ पर क्या है, लोकोक्ति अपूर्ण है, इसे हमें पूर्ण करना है। इस लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा यहाँ इस लोकोक्ति को पूर्ण करेगा। लड़ाई तो करें, दूसरा ऑप्शन है सी बात तो करें, और तीसरा ऑप्शन है राज तो करें, और फोर्थ ऑप्शन है रोज तो करें। बच्चों जो एग्जाम में लोकोक्ति आती है ये ना बहुत ही कठिन कठिन आज अब जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं बहुत ही कठिन आ रही है, इसलिए लोकोक्ति को अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाइए एग्जाम देने से पहले। तो गुण ना दे गुड़ की, सी बात तो करें, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि गुण ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे। तो ये क्या होती है, हमारी एक लोकोक्ति होती है। इस बात को भी ध्यान रखना कि ये क्या है, लोकोक्ति है न कि मुहावरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पुनर्जागरण, दूसरा भी बच्चों ऑप्शन दिया गया है पुनर्जागरण, और तीसरा भी दिया गया है पुनर्जागरण, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पुनर्जागरण। तो बच्चों ये पुनर्जागरण की हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो पुनर्जागरण की शुद्ध वर्तनी बच्चों बताइए क्या होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो बच्चों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुनर्जागरण हमेशा जो रा होता है वह जय पर लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 मैंने कल के भी प्रैक्टिस सेट में कराया था, ये भी बच्चों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए दोबारा यूपीएससी के एग्जाम में उसी साल 2020-21 में एक क्वेश्चन आया हुआ है 21-22 में।
तो देखिए क्या है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य जो है अर्थ में, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो बच्चों इसमें अर्थ के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या कैसा अलंकार कहलाएगा, अर्था अलंकार कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों कि स्तुति, ठीक है, स्तुति शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है। तो हमें स्तुति का बच्चों विलोम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शुभ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रशंसा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों निंदा, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अशुभ। तो बच्चों स्तुति मतलब किसी की भक्ति करना या किसी की तारीफ करना। तो स्तुति का जो विलोम होगा बच्चों वह होगा निंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक तरफ तो क्या बच्चों किसी की भक्ति की जा रही है, एक तरफ उसकी निंदा की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रविशेषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विशेषण, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रविशेष्य, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है विशेष्य। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा विशेष्य। मैंने बताया था जिस शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कलेवर, दूसरा ऑप्शन है काया, और तीसरा ऑप्शन है कोष, और फोर्थ ऑप्शन है सभा। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द भी एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करते रहिए डेली के डेली 5-10 जो भी आपकी क्षमता है उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए पर्यायवाची शब्द। क्योंकि पर्यायवाची शब्द बच्चों अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो क्या होगी, गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं और भूल जाएंगे। तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों, सभा होगा। ठीक है, सभा यानी मीटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों लाइक करें। और आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें विगत परीक्षाओं में यूपी पुलिस में पूछे गए हिंदी के प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।